हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता। मैं हूं विवेक सक्सेना और आप देख रहे हैं साहित्य भवन का यूट्यूब चैनल। यदि आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। अब आते हैं अपने टॉपिक पर। आजकल ये बहुत चर्चा में है कि उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता। हाल ही में उत्तराखंड विधानसभा ने समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी विधेयक पारित हो गया। हाल ही में उत्तराखंड विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक पारित हो गया। तो हम इस वीडियो के माध्यम से ये चर्चा करेंगे कि आखिर समान नागरिक संहिता है क्या भारत के वो किसी राज्य में अभी लागू है या नहीं, और उत्तराखंड कौन सा राज्य हो जाएगा यूसीसी लागू करने वाला। यहाँ पे एग्जाम्स के हिसाब से क्या क्या क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं। पहला क्वेश्चन तो ये फ्रेम हो सकता है कि यूसीसी की फुल फॉर्म क्या है। तो उसमें 4 ऑप्शन दिए होंगे, उसमें हमें किसको टिक करना होगा? यूनिफॉर्म सिविल कोड को। अर्थात यूसीसी का फुल फॉर्म है यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूसीसी की अवधारणा जो है, यूसीसी का कॉन्सेप्ट जो है, वो संपूर्ण राज्य के लिए एक कानून का प्रावधान करना है जो कि सभी धार्मिक समुदायों पर उनके व्यक्तिगत मामलों जैसे विवाह, तलाक, विरासत, गोद आदि लेने में लागू होगा। ये जो विधेयक लाया गया है उत्तराखंड में, इसमें क्या क्या प्रावधान किए गए हैं? एक तो लड़के की शादी की न्यूनतम आयु जो है वो 21 वर्ष और लड़की की विवाह की जो न्यूनतम आयु है वो 18 वर्ष ही रखी गई है। विवाह का पंजीकरण जो है वो अनिवार्य कर दिया गया है, अर्थात मैरिज का रजिस्ट्रेशन जो है वो कंपलसरी कर दिया गया है। बहुविवाह, एक व्यक्ति जो है या एक पुरुष या एक स्त्री बहुविवाह नहीं कर सकेंगी। हलाला तलाक जो है उसे गैर कानूनी इस विधेयक में बनाया गया है। लिव इन के लिए पंजीकरण अनिवार्य किया गया है। जो भी दंपति लिव इन में रह रहे हैं उन्हें रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा, नहीं तो उन पर अर्थदंड या कारावास या दोनों ही हो सकते हैं। संपत्ति के बंटवारे में पुत्री को बराबर अधिकार दिया गया है। एक बात आपको यहाँ पे और बता दें कि विवाह के पंजीकरण के साथ साथ तलाक का भी पंजीकरण जो है वो अनिवार्य किया गया है। और तलाक जो है विशेष परिस्थितियों में, विशेष कष्ट की अवस्था में ही जो है 1 साल के अंदर लिया जा सकेगा, नहीं तो तलाक की अर्जी जो है वो 1 साल बाद दायर होगी। अब इससे संबंधित और कौन कौन से क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं वो आपको बताता हूँ। पहली बात तो आपको ये बता दूं कि समान नागरिक संहिता जो है भारत के गोवा में पहले से ही लागू है। तो एक प्रश्न क्या बनता है, भारत का पहला राज्य कौन सा है जहां समान नागरिक संहिता लागू है? तो हमारा उत्तर क्या होगा? हमारा उत्तर गोवा होगा। अर्थात गोवा भारत का पहला राज्य है जहां यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है। अभी ये विधेयक जो है वो उत्तराखंड की विधानसभा में पारित हुआ है। अभी ये राज्यपाल की स्वीकृति के लिए जाएगा, उसके बाद राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद यह कानून बन जाएगा और कानून बनने के पश्चात वह भारत का दूसरा राज्य हो जाएगा जहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो जाएगा। अर्थात भारत का पहला राज्य गोवा हुआ और दूसरा राज्य जो है वो उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला हो जाएगा। अब यहाँ पर एक कंफ्यूजन के लिए बता दें क्या कंफ्यूजन हो सकता है। गोवा जो है में आजादी से पहले ही जो है वो यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है। अगर कोई ये पूछे कि आजादी के बाद यूसीसी समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो आजादी के बाद जो होगा वो उत्तराखंड कहलाएगा। कानून बन जाने के बाद उत्तराखंड पहला राज्य हो जाएगा स्वतंत्रता के पश्चात। और कुल मिला के अगर पूछा जाएगा तो क्या होगा? उत्तराखंड जो है वो समान नागरिक संहिता करने वाला भारत का दूसरा राज्य होगा। यदि आप प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो एक जीके एक्सपर्ट होने के नाते मैं आपको एडवाइस करूंगा कि प्रतियोगिता साहित्य की करंट अफेयर्स मासिक पत्रिका का अध्ययन अवश्य करें। धन्यवाद।